आज हम लोग एडजस्टमेंट के बारे में देखेंगे। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। अब क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का दो इफेक्ट आप लोगों को पता है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट जो है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और बिल्डिंग मशीनरी पे 3% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट है। पहला बिल्डिंग में से और मशीनरी में से। बिल्डिंग में से 5% माइनस करना है और मशीनरी का 3% उसमें से माइनस करना है। और दोनों के एडजस्टमेंट दूसरा इफेक्ट उस लोग का हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब इसका कैलकुलेशन आता है। तो कैलकुलेशन आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि कैलकुलेशन करते समय हमें याद रखना है कि जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग यहाँ पे 75,000 दिया है, तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 जीरो कट करने हैं और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ। सेम इसी तरह मशीनरी पे भी है। मशीनरी देखो यहाँ पे दिया है 1,14,800। तो इसका भी कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या करना है, 2 जीरो कम करना है और उसमें जो बचा हुआ नंबर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है। ठीक है। थर्ड इफेक्ट है अपना, थर्ड एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल 3,000। बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल 3,000। अब इसमें क्या है, इसका भी दो इफेक्ट है। ये ऐसा एडजस्टमेंट है जिसका इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा और वो भी सिर्फ एसेट साइड में आएगा। तो इसका एक इफेक्ट हमें क्या करना है, पहला बिल रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे 3,000 रुपीज़। दूसरा डेटर में हम क्या करेंगे, 3,000 ऐड कर देंगे, तो डेटर में 3,000 ऐड हो जाएगा और बिल रिसीवेबल में से 3,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज़ वॉज नॉट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया, दया जो है यहाँ पे एक पार्टनर है हमारा, वो बिज़नेस में से 1,000 का गुड्स लेके जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये हमारा ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग का भी दो इफेक्ट होगा, जैसे कि हमें पता है सभी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो इसका भी, इस एडजस्टमेंट का भी दो इफेक्ट होगा। तो इसका पहला एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड वहाँ पे लिखेंगे गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज़ या गुड्स टेकन बाय दया। और उसका दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। फिफ्थ एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 1,800 एज अ बैड डेट एंड मेंटेन RDD 5% ऑन सन्डी डेटर। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, बैड डेट 1,800 जो है एक न्यू बैड डेट है और एक न्यू RDD है। तो 1,800 हमारा न्यू बैड डेट है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, बैड डेट में हमें इससे क्या करना है, ऐड करना है। और दूसरा इफेक्ट होगा डेटर में 1,800 क्या करना है, लेस करना है। तो डेटर में 1,800 लेस कर देंगे और बैड डेट में इसको क्या करेंगे, 1,800 ऐड कर देंगे, तो इसका दो इफेक्ट हो जाएगा। सेम RDD का भी दो इफेक्ट होगा। अभी डेटर में हमारे एक इफेक्ट तो बिल रिसीवेबल का हो गया है, दूसरा इफेक्ट न्यू बैड डेट का हो गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले डेटर में जो भी अमाउंट ऐड करने का, डेटर जैसे पहला डेटर जो भी अमाउंट है, हमारा डेटर का अमाउंट है 1,32,500। तो 1,32,500 में 3,000 बिल रिसीवेबल का ऐड हो जाएगा, 1,000 जो है न्यू बैड डेट लेस हो जाएगा। फिर जो अमाउंट बचेगा, वो माइनस करने का जो अमाउंट बचेगा उसका हमें क्या करना है, 5% निकालना है। 5% निकालते समय सेम वही कैलकुलेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालते समय जैसे कैलकुलेशन किया था वैसे हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे भी करेंगे। स्टार्टिंग के लास्ट के 2 जीरो हम लोग को हटा देना है और 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें न्यू RDD का अमाउंट पता चल जाएगा।
तो जो न्यू आरडीडी का अमाउंट है वो डेटर में से माइनस करेंगे और उसका दूसरा इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड बैड डेप्ट में ऐड हो जाएगा। अब बैड डेप्ट में हमारे पास जो है बैड डेप्ट में एक बैड डेप्ट 1000 है, उसमें न्यू बैड डेप्ट 1000 ऐड हो जाएगा, फिर प्लस जो भी 5% आएगा सन्डे डेटर न्यू आरडीडी वो न्यू आरडीडी भी ऐड हो जाएगा। फिर जो अमाउंट बचा है उसमें से हम लोग लेस ओल्ड आरडीडी करेंगे। ओल्ड आरडीडी हमें क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आरडीडी लिखा है 1800, वो न्यू ओल्ड आरडीडी है। ठीक है। 6 वाला एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ 6000 वर सोल्ड बट नॉट एंट्री वॉज मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। गुड्स ऑफ 6000 वर सोल्ड मतलब 6000 का गुड्स सोल्ड कर दिया लेकिन उसकी एंट्री नहीं की, तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें याद रखना है ये अनरिकॉर्डेड सेल्स की जो एंट्री आएगी, हमें सेल्स किया है, जब हम सेल करते हैं तो हमें कहीं से पैसे मिलने वाले रहते हैं। तो इसका दो इफेक्ट होगा, पहले तो सेल्स में ऐड कर देंगे क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट उसका हो जाएगा डेटर में ऐड कर देंगे, तो सेल्स में भी ऐड हो जाएगा, डेटर में भी ऐड हो जाएगा। लेकिन जो 6 वाला एडजस्टमेंट है ये हमें और पहले करना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल के पहले या बिल रिसीवेबल के बाद, लेकिन न्यू बैड डेप्ट के पहले ही करना पड़ेगा इसे। तो हमारा जो न्यू आरडीडी का अमाउंट है चेंज हो जाएगा वो, तो पहले हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद बाकी के वो 2 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर बताओ व्हाट्सएप पे, और उसके आगे का मैं सॉल्यूशन का आपको वीडियो भेजता हूँ।